हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी @ पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सब चैप्टर ये आपका 6 होगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें हम सब लेक्चर 3 तक पढ़ चुके थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सब एराइज हुआ था और आज जो 2 आपका बच गया था, हम बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में कि आपका 2 जो है कंसेप्ट बच गया है, उसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब माय डियर स्टूडेंट, हम सब आज का जो कंसेप्ट है वो आपका है एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल। क्या है? एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल। अब कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज। कोई ट्रायंगल है, उसका तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितने है? तो 3 कोऑर्डिनेट इसका दे दिया है। वर्टेक्स ए बी सी दे दिया है और सभी का ए का अलग दे दिया। ए का कोऑर्डिनेट आपका दे दिया है x1 y1 और बी का दे दिया है x2 y2 और आपका जो है सी का दे दिया है x3 y3 दे दिया गया है। और आपके एग्जाम में पूछेगा इसका एरिया निकालिए। इससे पहले आप प्रीवियस क्लास में आप सब पढ़े होंगे माय डियर स्टूडेंट, अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालते थे तो उसका हमको साइड पता होता था। क्या होता है? उसका साइड पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा साइड नहीं दिया है। साइड नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी तो निकल जाएगा। 2 पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसके बीच का तो इसका साइड आ जाएगा। लेकिन हमको जो है इसका हम फार्मूला से इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। कब? जब कोई ट्रायंगल का अगर तीनों इसका जो है यहाँ पे तीनों कॉर्नर का अगर वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, तब अगर पूछे इसका एरिया क्या होगा, उसके लिए जो आपका फार्मूला होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, उसका क्या हो जाएगा? 1/2 x1। देखिए, पहला वर्टेक्स ए का जो आपका कोऑर्डिनेट है क्या है? x1 को ले लेंगे। उसके बाद y2 माइनस y3 इसको बंद कर देंगे, फिर प्लस x2 देखिए कहाँ पे है? बी पॉइंट का है कोऑर्डिनेट x2, y3 माइनस y1 कर देंगे। फिर उसी तरीके से प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? याद करने का ट्रिक देखिए, यहाँ पे क्या है? 123, 231, 312। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? अगर सभी वैल्यू को अगर हम पुट कर दिया जाए तो यहाँ से हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्या करना है? सिर्फ अगर आपको यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है तो अगर आप इस फार्मूला पे पुट कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आपका जो है यहाँ से आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर साइड नहीं भी दिया है, अगर उसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, तो आप इजीली वे में यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी कभी पूछ देता है इसका फार्मूला भी एग्जाम में। जैसे अब तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है, फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। आपको याद रखना है 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। अब क्या बोल रहा है? अगर 3 पॉइंट है, कोई 3 पॉइंट दिया गया है, उसका कोऑर्डिनेट भी दे दिया है। बोल रहा है 3 पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और पॉइंट बी इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट है सी, उसका कोऑर्डिनेट आपका है x3 y3। आर कोलिनियर बोल दिया है, ये कोलिनियर है। कोलिनियर होने के लिए आपका कंडीशन क्या होता है? कोलिनियर होने के लिए आपका कंडीशन होता है माय डियर स्टूडेंट कि हम जो एरिया निकाले हैं, यहाँ से 1/2 है, इसको रिमूव कर दें। अगर उसी फार्मूला पर रख के 0 के इक्वल टू कर दें, या इस पे अगर कोई 3 पॉइंट दिया गया है, उसका कोऑर्डिनेट है, अगर कोऑर्डिनेट दिया गया है तो इस फार्मूला पे रख दिया जाए। अगर उसको सॉल्व किया जाए, अगर 0 आ जाता है, रिजल्ट आपका अगर 0 आ जाता है, तो वो दिया गया 3 पॉइंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। उसके लिए आपका जो फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसके लिए आपका फार्मूला हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल टू आपका रिजल्ट 0 के इक्वल टू आ जाता है, वो दिया गया पॉइंट आपका कोलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। और आपका जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतना ही कंसेप्ट है। और अब जो है जितना भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसको एक ही वे में इसको मेमोराइज कर दें। क्या क्या हम अभी तक जो आपका लेक्चर हुआ है, लेक्चर फर्स्ट से लेकर के लेक्चर 4 तक में हम सब क्या क्या कंसेप्ट पढ़े हैं, उसको एक ही वे में शॉर्ट नोट्स की तरह हम सब देख लेते हैं। आपको ये जो है वीडियो मिस नहीं करना है। अगर इसको आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं, जो लेक्चर फर्स्ट देखे होंगे, फर्स्ट के बाद फर्स्ट देखे होंगे, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड और ये आपका 4 है, तो अगर इस लेक्चर को आप देख लेते हैं तो चारों लेक्चर का यहाँ से मेकअप हो जाएगा। अब नोट्स करके लिखिएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नोट्स करके, इसमें नोट्स में पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। ओरिजिन का पूछे तो क्या हो जाएगा? 0 0। किसका कोऑर्डिनेट होता है? ओरिजिन का। फिर सेकंड पॉइंट लिखिएगा। सेकंड पॉइंट, ओरिजिन से अदर पॉइंट के बीच का अगर हमको क्या निकालना हो, हमको निकालना हो, अगर कोई यहाँ पे है और यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे a है, इसका दे दिया है x1 y1। अगर इसका हमको डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा? ए बी बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। कब ये फार्मूला कब अप्लाइड होगा? जब आपका ओरिजिन दिया गया है और एक कोई पॉइंट है ए, उसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो आप ये फार्मूला लगा करके आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपका है माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई दो पॉइंट के बीच ए का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 y1 और x2 और b का कोऑर्डिनेट आपका दे दिया है एंड b x2 y2, तब पूछे ए बी का डिस्टेंस क्या होगा? तो ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर करते हैं तो आपका ये क्या दे देता है? ए बी दे देता है। यहाँ से आपका क्या आ जाता है? ए बी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पूछेगा, डिस्टेंस फार्मूला किसके लिए अप्लाइड होता है? डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम किस फार्मूला का यूज करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अगर दो पॉइंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट अलग अलग दे दिया गया हो, तो तब जा करके आपका जो डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। अब नेक्स्ट 4 पॉइंट हम सब पढ़े हैं। 4 पॉइंट, उससे पहले देखिए ओरिजिन का अगर चर्चा हो जाए तो यहीं पे हम सब क्या पढ़े थे? ओरिजिन है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें x और y, ये आपका है y एक्सिस, ये आपका है x एक्सिस, ये आपका x डैश, ये आपका y डैश। यहाँ पे आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव। x एक्सिस भी नेगेटिव होता है, y एक्सिस भी नेगेटिव है। अगर जब हम बात करें फोर्थ एक्सिस में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो है x पॉजिटिव होता है बट y आपका नेगेटिव होता है। ये सब हम फर्स्ट लेक्चर में जब बेसिक वीडियो बनाए थे उसमें आपको कंसेप्ट बताए थे। अब नेक्स्ट है यहाँ से सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर कोई पॉइंट है, सेक्शन फार्मूला, अगर कोई पॉइंट है ए बी, इसको अनइक्वल डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? अनइक्वल। अनइक्वल कहने का मीन्स यहाँ से आपका कोई पॉइंट यहाँ पे मान के चलिए P है, ये आपका m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। m और n के रेशियो में a का भी कोऑर्डिनेट दे दिया जाए। a का कोऑर्डिनेट आपका दे दिया गया है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट x2 y2। उसके बाद p का कोऑर्डिनेट हमको निकालना हो x और y का वैल्यू। इसके लिए जो हम सब
फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल टू आपका जो हो जाएगा, x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। उसके बाद y फाइंड आउट करने के लिए my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सब बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन। यहाँ पे जब देखिए, जब हमारा 2 पॉइंट था, तीसरा पॉइंट अनइक्वल डिवाइड कर दिया, अनइक्वल डिवाइड कर दिया तो 2 सेक्शन क्रिएट हो गया, और ये 2 सेक्शन आपस में बराबर है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। उसके लिए हम सब लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। अब यहीं से आपका क्वेश्चन आ रहा है, अगर ये दोनों सेक्शन अगर इक्वल हो जाए, उसके लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। यहाँ तक आप जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अब आपको क्या करना है, आपको ये चारों वीडियो देखना है, और इससे जितना भी आपका न्यूमेरिकल होगा उससे न्यूमेरिकल लगाना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है। इसके बाद हम सब जो है माय डियर स्टूडेंट एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करेंगे, जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका फर्स्ट टर्म में आने का बहुत चांस है। उसके बाद जो है आपका उसके बाद मिड मीडियन के बाद तब आपका मिड मीडियन, और जितना भी होगा हम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कम से कम टाइम में आप मैथ में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सके। और आज का लेक्चर जो है माय डियर स्टूडेंट यहीं तक। अगर ये आपको इफेक्टिव लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ये जो आपका परिवार है द ग्लोबल एकेडमी पटना, इसका क्या हो, ग्रो हो, और जल्दी से जल्द आकर के लाइव आकर के पढ़ा सके। और आज का लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।